जी नमस्कार। आज आ गए फिर हम मधुबनी जिला के झंझारपुर प्रखंड के ये रयाम पश्चिमी पंचायत है और यहाँ के मुखिया जी श्रीमती रेखा जी से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उनके पति भी है, मुखिया जी के पति प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी है, मुखिया जी भी है। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं मुखिया जी को, स्वागत करते हैं मधुबनी गुड न्यूज में। मैं के लिए मुखिया सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देते हैं। जी धन्यवाद मुखिया जी, आपने अच्छी तरह से अपना ये किए। अब हम चाहेंगे कि आप अपने ही शब्दों में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, अब अपना परिचय देंगे। सर, हमारा नाम हो गया श्रीमती रेखा देवी, रियाम पश्चिमी में मुखिया जी है। यहाँ पर हमारा समाज सब जानता, सब हम रहते थे पहले दिल्ली। वहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाई लिखाई करते थे, अपना बच्चे वहीं पर रखते थे। और उसके बाद हम हर छुट्टी में आते थे, गर्मी छुट्टी में। इसके बाद गांव के समाज के लोग सब यहाँ हमारे बुला के पटना में विचार बंधु किया से आइए यहाँ पर आपको हम चुनाव में खड़े करेंगे। इसके बाद खड़े करने के बाद यहाँ पर हम खड़े उतरे। सबको विचार बंधु करने के बाद उनके बाद हम आने के बाद अपना सब वोटिंग किए सर। इसके बाद हमारा समाज के लोग सब अपना चुनाव के विजय प्राप्त हुए। इसके बाद फिर हमारा जो काम है, अभी जिस तरह हम नया थे उस तरह अपना काम बहुत तरीके से अपना अच्छे से बहुत काम किए हैं। आसपास में अब पूछ भी सकते हैं हमारा समाज से क्या काम किया मुखिया जी, नहीं किया इस चीज। जी धन्यवाद मुखिया जी, आपने जैसे बताया कि हमने पहले दिल्ली में रहते थे, वहाँ पे हमारे सारे फैमिली रहता था। हम अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए वहाँ पे रखे हुए थे, सारे बच्चे को पढ़ाई करवाते थे। जो ही छुट्टी का समय आते थे तो हम अपने गांव बिलोप करते थे और आते थे। गांव से भी लगाव था, ऐसा नहीं था कि गांव से भी प्रेम था और गांव से समाज के पंचायत वासियों से ऐसा था, तब जाकर के आप मुखिया बने हैं। चूँकि गाँव से भी संघर्ष किए हैं, बहुत आप रहे हैं, तो इसके लिए धन्यवाद मुखिया जी। अब हम चाहेंगे मुखिया जी कि आपको यहाँ के पंचायत के वासियों ने आपको वोट दिया, एक वोट वो विकास के नाम पे वोट दिया, क्योंकि हमारा मुखिया, हमारा लीडर अच्छा है, विकास करेगा, इसके नाम पे वोट दिया। तो इस पे आप कितने खरे उतरे, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मुखिया जी हम बात करेंगे कि ट्रांसपोर्ट लाइन में बात करेंगे कि आपने अभी तक 4 वर्षों में तकरीबन कितने सड़क बनवाए? सर, अभी 4 साल में लगभग हम 32 रोड बनवाए हैं पूरा पंचायत में। इसके बाद हम और इंदिरा आवास जो भी है वो बात बोलिए। ठीक है मुखिया जी, आपने बताया कि हमने अपने पंचायत में तकरीबन 32 सड़क बनवाए हैं और जो भी कुछ बाकी है उस पे कार्य चल रहा है और आवंटन आने के बाद होगा, टारगेट रखे हुए हैं। मुखिया जी का कहना है कि काम होगा। जी धन्यवाद। अब मुखिया जी हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री जी का सपना है, नीतीश कुमार जी का, कि हर घर नल का जल। उनका टारगेट है, उनका सपना है कि हर घर नल का जल पहुंचाना। तो उस पे काम चल रहा है, नल जल योजना है। तो क्या आपके वार्ड में, आपके पंचायत में कितने वार्ड है, कहाँ कहाँ पानी चल रहा है, क्या हो रहा है या नहीं हुआ है, थोड़ा बताएंगे मुखिया जी? जी सर, हमारा वार्ड में ऐसा है 14 वार्ड है हमारे पंचायत में। 14 वार्ड में से 13 वार्ड पूर्ण है। एक वार्ड में मतलब नहीं काम हो पाया, 3 जगह बोर्डिंग किया, उसके जगह बोर्डिंग सक्सेस नहीं किया, इसके कारण एक वार्ड में नहीं हुआ है। 13 वार्ड में हर जगह पानी घर घर पहुंच गया। जी धन्यवाद। मुखिया जी का कहना है हमारे यहाँ 14 वार्ड है और तकरीबन कहा जाए तो 13 वार्ड, करीब 13 वार्ड में अभी तक पानी चल रहा है। और एक वार्ड ऐसा है जहाँ पे कुछ समस्या की वजह से अभी तक पानी नहीं चल रहे हैं, मौसम की खराबी हो या जो कुछ भी कारण हो उसके वजह से काम अटकी हुई है। तो तकरीबन वो भी 2-4 दिनों में करीब तकरीबन हो ही जाएगा, काम जल्दी होने वाला ही है उसमें। धन्यवाद मुखिया जी। अब हम बात करेंगे मुखिया जी कि राजीव गांधी जी कहते थे पहले केंद्र सरकार से, कि केंद्र में जब राजीव गांधी कांग्रेस की सरकार थे तब बोलते थे कि वहाँ से 15 अगर 1 रुपया हम यहाँ से भेजते हैं केंद्र से तो लोग के लाभुकों तक पहुँचते 15 पैसा पहुँचता है, 15 पैसा बचता है। तो इस पे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने समस्या को खत्म कर दिया कि अगर 1 रुपया केंद्र से आएगा तो डायरेक्ट लाभुक को 1 रुपया मिलेगा। इस पे आप कितने खरे उतरे? जैसे कि पेंशन की व्यवस्था हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो,
विधवा पेंशन हो, तो क्या इसमें आपके पंचायत में मिला है लाभ? इस तरह का लाभ दिलवाए हैं आप? ऐसे तो हम करवाए हैं सर, मिलवाया है, लेकिन बहुत कैसा है, 4-4 साल हो गया अप्लाई किया हुआ, अभी तक वृद्धा पेंशन की बात बोल रहे हैं सर, उसको अभी तक नहीं उनको मिल रहा है। इसके बाद जैसे इंदिरा आवास है, उसके आवास बोलते हैं। अच्छा मुखिया जी, एक मिनट, हम ये कहेंगे आपसे कि ये जो पेंशन वाली बात आप बोले, इसमें क्या, किसका मतलब क्या कारण क्या है? आप प्रखंड कार्यालय गए कि गरीब गुरबा को, जिन लोगों को अभी तक नहीं मिल रहा है पेंशन, आपने ऑनलाइन करवाए, सारा डॉक्यूमेंटली वेरीफाई करवाए, फिर कहाँ अटका है? थोड़ा बात किए प्रखंड विकास पदाधिकारी से। सर ऊपर से नीचे तली सभी के देखते हैं, जहाँ जहाँ काम कराते हैं वहाँ पैसे मांगते रहते हैं, हमेशा पैसे मांगते हैं। यहाँ से वहाँ टेबल पर जाते हैं, फिर जाके रुक जाता है। एक काम के 10-10 दिन दोहराते हैं, महीना दिन दोहराते हैं, फिर भी काम इनको प्राप्त नहीं होते हैं, ये लाभार्थी को, तो जनता के। जी मुखिया जी का कहना है, मेरे बात अगर प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर जी तक पहुंच रहे हैं तो आप जरूर से एक बार इस पे गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मुखिया जी का कहना है कि हमने तकरीबन 2 साल, 3 साल, 1 साल, ज्यादा दिन लंबा टाइम हो गए, 6 महीना हो गए, और वृद्धा पेंशन फॉर्म अप्लाई किए हुए गरीब गुरबा को अभी तक उनका पैसा आ नहीं रहा है। कारण क्या है? और कारण बता रहे हैं मुखिया जी कि जहाँ भी जाता है, जिस ऑफिसर के पास, कितने लोगों का नाम बताए, कौन कौन से पदाधिकारी का नाम बताए, सारे करप्शन से घिरे हुए हैं। बगैर पैसे का कोई भी वर्क नहीं करता है, कोई भी पदाधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं होते, और इसी कारण से मुखिया जी का काम अभी तक ठप है। पैसे के कारण पैसा नहीं दिया गया, इसीलिए रुका हुआ है। तो ऐसे करप्शन पदाधिकारी को आप अपने देश में, आप अपने ये कैसे कर्मचारी को रखे हुए हैं, इस पे थोड़ा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। जी मुखिया जी धन्यवाद। अब हम बात करेंगे मुखिया जी कि होता क्या, 2 व्यक्ति ऐसा होते हैं जो वर्क नहीं, काम नहीं करेंगे तो हम लोग शायद नहीं रह पाएंगे। वो है बॉर्डर पे जवान और खेत में किसान। अगर ये 2 व्यक्ति काम नहीं करेंगे तो हम नहीं रह पाएंगे। बॉर्डर पे जवान काम नहीं करेगा तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, खेत में किसान काम नहीं करेंगे तो हम भूखे रह जाएंगे। क्योंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, और खास करके मधुबनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ कृषि का ही है। सब किसान उपजाता है, अपनी उपजा करके खुद खाता है, इतना बड़ा कृषि है नहीं। तो इसमें कुछ भी सहायता लाए कृषि के लिए, वैसे तो क्या कहते हैं, जवान के लिए, जवान का तो बहुत बड़ा मतलब किया है नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने राफेल ला करके बहुत मजबूत कर दिए। लेकिन किसान मजबूत नहीं है, किसान बहुत कमजोर है। यहाँ के किसान कभी सुखाड़, कभी दहाड़, जहाँ भी बहुत सारे समस्या से घिरा हुआ है। लेकिन तो पर भी प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसे योजना लाए थे, जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, फसल बीमा क्षति योजना, ऐसे योजना ला करके किसान को थोड़ा सहायता दिए, मदद दिए, हेल्प किए हैं। तो क्या आपके पंचायत में इस योजना का लाभ मिला है? कैसे मिलेगा सर? जो ठग ठठेरिया आते हैं और फोटो ले लेते हैं किसी विभाग से, ऑनलाइन करने में उसको पैसा खर्चा होता है और किसी किसान को प्राप्त नहीं होते। इस चीज पर तो हम क्वेश्चन करेंगे सर, ये क्यों करता है? ये चीज नहीं करना चाहिए। पब्लिक को गोबरा बना देते हैं, से हम ये करेंगे वो करेंगे। खुद के देखिए, हम है किसान, हम खुद ऑनलाइन करवाया है। अभी तक हमारा जनता सब अगल बगल के बोलते इतने पैसे खर्चा हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, कुछ भी नहीं आया। ये सब झूठे है, सब झूठे है। देख लिया सर। मुखिया जी क्या कहना है? देखिए हमारा ये पंचायत भवन है, 3 साल से हम लगे हैं पंचायत भवन। कितने अफसर आया, कितने गया, कितने पैसे खा के चले गए, ये ट्रांसफर हुआ, वो ट्रांसफर हुआ, सब चले गया। अभी तक हमारा पंचायत भवन पंचायत में नहीं आया सरकार भवन। देखिए वही चीज पर हम कहाँ से, कोई भी बड़ी अधिकारी आता है अपने दरवाजे पर बैठा के उनसे बात करते हैं, उनके बैठने के सामान करते हैं। और कोई भी वार्ड मीटिंग होते हैं, फैक्स गोदाम रखे हैं, वहाँ पर हम तत्काल के लिए मीटिंग करते हैं। कहाँ कुछ सुनवाई करते हैं सर? ये चीज नाम के लिए सरकार ये करते है, वो करते है, ये आवंटन देते, वो आवंटन। जगह जगह पर जाओ तो खाली देते जाओ पैसे, भागते जाओ। सब पदाधिकारी ट्रांसफर होते जाएगा, सब कर्मचारी और कर्मी कोई भी नहीं बिना पैसे के काम करता है। आपने सुना मुखिया जी की बातों अपनी वाणी से कि करप्शन से भरा हुआ है, और इस सरकार, ये सरकार चलने वाली नहीं है। क्योंकि हमारे पंचायत में जो भी, जहाँ भी, जिस कार्य के लिए हम जाते हैं, चाहे पंचायत भवन का मसला हो या जो भी हो, सारे मामला लेकर के जाते हैं। कोई भी पदाधिकारी बगैर पैसे के काम करने के लिए तैयार नहीं है, और जो भी पैसा लिया गया वो उनका ट्रांसफर हो जाते हैं और मेरा कार्य अटक जाता है। ये मुखिया जी का कहना है, ऐसा कहना है।
जी मुखिया जी, अब हम बात करेंगे, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब एक क्वेश्चन और करेंगे हम। अभी जो चल रहे कोविड-19 कोरोना महामारी, ये इससे वाकिफ हम लोग कहीं न कहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे पहले विदेश में आए, देश में आए, राज्य में आए, जिला आए, पंचायत आए, वार्ड आए, हर गांव घर घर आ गए। तो इसमें गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी योजना चलाए थे, मास्क वितरण, सैनिटाइज वितरण, साबुन वितरण, क्वारंटाइन सेंटर में भोजन की व्यवस्था। तो क्या इस तरह का कार्य हुआ था? आपने मास्क, सैनिटाइज, साबुन ये सब करवाए थे कुछ ऐसा? जी सर, हम करवाए थे, बताएंगे। करवाए थे। 16,000 मास्क हम बांटे और 16,000 साबुन भी बांटे सर। इसके पालन तो जनता ही करेंगे ना सर। हम तो जो सरकार के आदेश है उस आदेश के हिसाब से हम चला, और उसके बाद तो जनते ने उन चीज का पालन करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपने सारे क्वेश्चन का जवाब दिए। नमस्कार, आप लोग से भी लेंगे बेटा, धन्यवाद। मिलते हैं अगले जिला अगले। मेरा नाम जयप्रकाश पाल और मुखिया प्रतिनिधि हूँ। दोस्तों, हम लोग दिल्ली में रहते थे और दिल्ली में अपना बच्चे लोग फैमिली के पढ़ाते लिखाते थे। गांव में कुछ ऐसा काम किया था हम लोग, जिस प्रकार बिजली के बारे में हम लोग काम, हमारे गांव में सड़क, बिजली, शिक्षा कुछ नहीं था। उस पर हम लोग लड़ाई लड़ते थे और लड़ा करते थे। हमारे गांव के समाज ने मुझे दिल्ली में फोन करके मुझे बुलाया गया, बैठक करके, और वोटिंग में मुझे वोट देकर मुझे जिताया। आज 5वां साल है मुखिया, मेरी पत्नी है मुखिया बना हुआ। तो जिस प्रकार हम काम करना चाहते हैं पंचायत के अंदर में, ऐसा हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है। उसके विरोध में हम लोग लड़ाई लड़ते हैं तो हमारा काम रुक जाता है पंचायत के अंदर में। मैं हर एक जगह जाते हैं, थाना से लेकर प्रखंड से लेकर जिला तक जाते हैं, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। उसके लिए हम हर एक जगह लड़ाई लड़ते हैं, लड़ते लड़ते खुद थक जाते हैं। चोर लुटेरे के साथ हो जाता है और ईमानदार से काम करने वाला आदमी थक के घर में बैठ जाते हैं। मजबूरी हो के मुझे उस चोर के साथ मुझे मिलना पड़ता है। अपना विकास के लिए पंचायत में कैसे विकास होगा, उस विकास के लिए मुझे लड़ने पड़ता है, झुकने पड़ता है। मैं सभी पदाधिकारी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भ्रष्टाचार बिहार के अंदर में, या पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर जिला तक सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। चोर लुटेरा एक साथ हो जाते हैं, ईमानदारी से काम करने वाला वो लोग अकेला पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका कोई साथ देने वाला नहीं रहता है। जिस प्रकार मैं काम करना चाहता था वैसे काम हुआ नहीं है, क्योंकि जहां तक हम लड़ाई लड़ते लड़ते हमारी पंचायत के अंदर में 30-32 रोड तक पीसीसी तक बनाया गया है और 14 वार्ड है। 14 वार्ड में 13 वार्ड में नल जल का काम हुआ है। कई वार्ड में ऐसा समस्या है कि पानी तो चालू हो गया है, लेकिन कहीं कहीं खराबी है। वो पदाधिकारी की रिपोर्ट कर चुका हूँ। कार्रवाई तो पदाधिकारी करेंगे, हम रिपोर्ट करेंगे, कोई आदमी से सुनता नहीं है, लेकिन उस पर कोई पदाधिकारी ध्यान देता नहीं है। उसके बाद हमारे पंचायत में 2017 में पंचायत भवन के लिए अप्लाई किया था। अभी तक पंचायत भवन नहीं बना है। हम दौड़ते दौड़ते कभी अनुमंडल, कभी प्रखंड, कभी जिला, दौड़ते दौड़ते पटना भी जा चुके हैं, वहां भी लेटर दिया है, लेकिन अभी तक पंचायत भवन नहीं बना है। कुछ में कुछ कमी निकालकर पेपर के रुकावट कर देते हैं। तो मैं सभी पदाधिकारी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे बात के सुनते हुए रयाम पश्चिमी पंचायत पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज से 20 साल तक कोई भी मुखिया इतना काम नहीं किया था। तो रयाम पश्चिमी
पंचायत के मुखिया श्रीमती रेखा देवी ने काम करके दिखाया है, वो हम चैलेंज करके दिखाते हैं कि कोई भी मुखिया इतना काम किया होगा तो बताइए। ईमानदारी से आज मुझे सपोर्ट मिलता है अधिकारी से। आज 32 रोड के आसपास बना है, उसे कई ज्यादा रोड और बनाते हैं, क्योंकि पदाधिकारी लोग कंप्लेन करते हैं, इसका गलती होता है, वो कोई सुनवाई नहीं करता है। क्योंकि हम देख चुके हैं चोर चोर मशवरा भाई बोलता है, ये चोर चोर मशवरा भाई पदाधिकारी लोग हैं। हम चाहते हैं कि ईमानदारी से काम होनी चाहिए, लेकिन ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, चोर मुझे बना देते हैं। कि जब तक चोर नहीं बनते तो हमारा काम नहीं होता है। इसके लिए हम चाहते हैं पदाधिकारी से, सरकार से इस बात से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक समाज सेवी मैं भी हूँ। जनता के हक में लड़ाई मैं भी लड़ना चाहता हूँ और जनता के हक में लड़ाई लड़ता रहूंगा, भले आगे मुझे कुछ भी करने पड़े। आगे ऐसा समय आएंगे कि जेल भरो आंदोलन करूंगा, क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म करना हमारा काम है। उसके लिए मैं कुछ भी करने पड़े। हम अपने पंचायत के लिए, पंचायतें नहीं, प्रखंड, जिला, राज्य, इसकी आवाज उठाते रहूंगा, उठाऊंगा।